औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन के साथ साथ A1 और H1 स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को ऐड करेंगे और फाइनली देखेंगे आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। और आखिर में H4 के लेवल। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम हमारी वीडियो देख सकें। इसके अलावा आपके सामने ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको अपने पास सेव भी कर लें। अगर आपको फ्री में हमारी प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना है जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह कल एक्यूरेसी, वैसे तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आप कमेंट में भी पढ़ लें कि जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो कितना बेनिफिट में होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन बहुत ही बेहतरीन ट्रेड रही है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट सबने बनाया। इसके अलावा अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। चलें जी, सबसे पहले हम आते हैं आज के टर्निंग पॉइंट। लेकिन उससे पहले हम इवेंट के ऊपर बात करेंगे। तो आज चूंकि बैंक हॉलीडे है यूएस के अंदर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज मार्केट बंद रहेगी, मार्केट चलेगी। लेकिन यूएस सेशन में वॉल्यूम कम होने की वजह से जल्दी ऑफ भी हो सकती है। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्निंग पॉइंट के हवाले से। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, मार्केट आज कोई इतनी ज्यादा मूव नहीं करने वाली, रेंज मोड रह सकती है। ठीक है। तो किस तरीके से आप बखूबी जानते हैं कि मार्केट की कैंडल इस टाइम एक कैंडल ऊपर क्लोज हो चुकी है और रीटेस्ट करने ये आ सकती है और फिर हम इसको जो है ना वो बाइंग देखेंगे। बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो 2364 का एरिया होगा, क्योंकि कल यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गई थी। इसके अलावा सेकंड जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2373 का एरिया होगा और फाइनली जो है ना वो 2378। आपको याद होगा कि कल कल का जो सीपी था वो 2330.1 था। और मैंने आपको बताया था कि मार्केट की एक कैंडल भी अगर ऊपर क्लोज हो गई तो यकीन करेंगे कल 300 से ज्यादा टिप्स कलेक्ट किए लोगों ने सीपी की ट्रेड के ऊपर। यहाँ से अगर डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग देती है तो आपने सेलिंग देखनी है और आपको कुछ टाइम इसके साथ झगड़ा करना पड़ता है। लेकिन जो ही ये मार्केट इस सीपी से अवे हो जाती है तो आपको एक जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसके अलावा सेकंड टेक प्रॉफिट आपका 2345 और 48 का एरिया होगा और थर्ड जो टेक प्रॉफिट होगा वो 38 जो ब्रेकआउट है। तो मार्केट आज ऑलमोस्ट मुझे ऐसे लग रहा है कि 75 और 45 या 38 के दरमियान में रहने वाली। अच्छा, लेकिन बाइंग प्रेशर ज्यादा रहेगा, ये माइंड में रखिएगा। अच्छा, सबसे पहले डीएक्सवाई के हवाले से अगर हम बात करें तो ये आपके सामने डेली का चार्ट, सॉरी H4 चार्ट है। इसमें आपने देखा कि कल एडीपी फॉर्म जो है ना वो नेगेटिव, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव, क्लेम्स नेगेटिव, इतना ज्यादा डाटा नेगेटिव आने की वजह से जो डीएक्सवाई है वो बड़ी बुरी तरीके से क्रैश हुआ। और ये इसने रीटेस्ट भी किया है दोबारा, इसने अपना सेलिंग ट्रेंड जो है ना कंटिन्यू रखा। ये सपोर्ट एरिया लेकिन ये वीक है, पॉसिबल है कि ये ब्रेक हो जाए। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट दोबारा स्ट्रॉन्ग एरिया की तरफ अपना सफर तय करेगी। लेकिन इसके साथ छोटे छोटे सपोर्ट भी है, जैसे 104 का भी है, 0.6 का भी सपोर्ट एरिया है। इसके अलावा मुझे ऐसे ही लग रहा है कि एनएफपी तक यानी आज के दिन भी मार्केट का बाइंग प्रेशर रहेगा और कल पॉसिबिलिटी है कि एनएफपी में मार्केट को गिरा दे, गोल्ड मार्केट को। ठीक है। तो ये आपके सामने अगर डेली चार्ट को आप देखें तो अभी इसकी सपोर्ट नीचे मौजूद है। यानी कि जितना भी मूव मार्केट ने 4 जून से यानी पिछले महीने में किया अपसाइड की तरफ, उसके बाद अभी उसका अगर हम रिट्रेस भी देखें तो गोल्डन रिट्रेस भी 104.8 का एरिया बनता है। यानी अभी इसको थोड़ा सा इस जगह पे आना चाहिए और यहाँ से पुल बैक करना चाहिए। जब यहाँ तक भी या तो तब भी अपना ट्रेंड नहीं बदलेगा बल्कि रिट्रेसमेंट है इसकी। ठीक है जी।
इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ट्रेड डिफरेंट पेयर के ऊपर करते हैं। सिल्वर के हवाले से हम बात करेंगे। हमारा सिल्वर का स्विंग चल रहा है, और ये हमारा जो स्विंग है ये हमने शुरू किया था 28.5 से हमारी बाइंग थी, और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त जबरदस्त किस्म के प्रॉफिट के ऊपर 3 टीपी हो गई है। चौथा टीपी हमारा होल्ड है। आज का जो सीपी है 30.4 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम इसको बाइंग देखेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम यूएस आयल की बात करते हैं तो यूएस आयल का पेयर मैंने आपको बताया था कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, एफ एक्स सी एम। तो इसका ट्रेंड भी बुलिश है, ठीक है, और इसको भी आपने डिप से बाय ही कंसीडर करनी है, ठीक है। कल मैंने दी थी 8.5, लेकिन मार्केट जो है 8.9 से वापस आ गई, वो ट्रिगर नहीं हो सका। लेकिन आज के दिन इंशाल्लाह हमारा जो है ना वो लेवल्स होगा यूएस आयल का। तो 83 जो है वो आप इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इसके ऊपर है तो बाइंग, इससे नीचे जाए तो हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। अगर यूरो यूएसडी की बात करें तो इसने अपना ट्रेंड बदल लिया है, क्योंकि मार्केट लास्ट प्रीवियस जो है ना उसको ब्रेक करके ऊपर चली गई। तो मार्केट का जो टर्निंग पॉइंट है जीबीपी यूएसडी का 1.27380 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, और इससे नीचे जब तक नहीं जाती तब तक हम सेल नहीं करेंगे। इसी तरीके से यूरो यूएसडी का ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। ये भी बेरिश था और बुलिश हो गया है कल इतने ज्यादा डाटा नेगेटिव आने की वजह से। तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है 1.078 है। मार्केट इससे एग्जैक्टली इसके ऊपर है, तो नीचे अगर आता है तो तब हम सेल करेंगे। हो सकता है पॉसिबिलिटी मार्केट रिट्रेस करे कल, जितना मार्केट ने प्रेशर अपसाइड की तरफ किया। बिटकॉइन तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बाइंग खतरनाक है, बीटीसी को सेल पे ही रखें। इसका जो आज टर्निंग पॉइंट है वो 60,000 ऑलमोस्ट $70 है। तो मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग नहीं करेंगे। जीबीपी यूएसडी एज यूजुअल इसका ट्रेंड बुलिश है। मार्केट इससे नीचे है, लेकिन इसका जो सीपी है 161.5 है। काफी अरसे बाद सीपी इसका मार्केट सीपी से नीचे है, तो हम यहाँ सेलिंग देखेंगे। जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग नहीं करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जी, डे वन की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको मार्केट जब कल 2330 के आसपास थी तो मैंने आपको इसका फर्स्ट ओबी बताया था कि इसका फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक चलेगा वो 2363 और 68 का होगा। एग्जैक्टली मार्केट इस जगह पे आई, और यहाँ पे मैंने सिग्नल भी दिया था, और एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट हमारा हुआ, यानी ऑलमोस्ट 90 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। मार्केट दोबारा से पुल बैक हो गई। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक बुलिश फ्लैग टाइप आपको नजर आ रहा होगा, जो कि अपसाइड की तरफ ब्रेक होने के चांसेस है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये एक दफा टेस्ट हो चुका है, और ये मार्केट ब्रेक कर सकती है। तो लिहाजा आज आप कोशिश करें कि जितना डीप से आपको मिले आप बाइंग को प्रेफर करें। यानी 2353 54 का एरिया मिल जाए आपको, 48 का एरिया मिल जाए, या फिर 38 का एरिया मिल जाए, तो आप बाइंग आपके लिए जबरदस्त रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली में बुलिश इनगल्फिंग अगेन बन चुकी है, और ये काफी ज्यादा स्ट्रांग रहती है। और ये जितना मूव मार्केट ने दी है कल 2327 से लेके 2364 तक, ठीक है। तो मार्केट का रिट्रेसमेंट अगर देखें तो 2342 बनता है, जो कि ब्रेकआउट है। मार्केट को आना चाहिए इस साइड पे मजीद, अगर स्टेबल मार्केट ने बुलिश रहना है तो। लेकिन अगर सिर्फ बुलिश इसलिए दिखा रही है कि एडीपी जो एनएफपी आ रही है उसमें मार्केट गिर सकती है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है ना आज के दिन 70 और 75 के एरिया को टच कर रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं H4 लेवल, तो H4 लेवल्स आपने बड़े तवज्जो के साथ इसको समझना है। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी ये रेंज बाउंड टूटेगी मार्केट तबाही करेगी, जिस डायरेक्शन में टूटेगी उस डायरेक्शन में आपने ट्रेड करनी है। ये बड़े अरसे से मैं आपको ये बात बताता आया हूँ, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है ना ऑलमोस्ट कब से डेट है, मैं डेट आपको बता देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। यानी कि 27 जून से लेके 3 जुलाई तक मार्केट इसके अंदर ट्रेड होती रही है, इस जोन के अंदर, ठीक है। मार्केट ने कल ब्रेकआउट किया तो रीटेस्ट भी किया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर सेल करना भी हुआ तो पहली सेलिंग मैंने आपको बताई थी 2348, और एग्जैक्टली मार्केट इस जगह गई अगेन 42 के एरिया पे आई, ठीक है। तो ये 64 यहाँ पे अगर आप देखें तो 60 पिप्स बहुत होते हैं। फिर मार्केट पुल बैक कर गई अपसाइड की तरफ, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग किस्म, ये लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको थोड़े से जोन और लेवल बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो पहली जो रेजिस्टेंस है वो 2368 का एरिया होगा। यहाँ बाइंग थोड़ी सी आपके लिए टफ होगी, जिस जगह मार्केट चल रही है थोड़ा सा आपको लेवल का वेट करना है।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह पे ये 2368 के ऊपर मार्केट अगर पहुंचती है और यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनाती है, देन आपने सेलिंग की तरफ जाना है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। और अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट 2388 और फाइनली अगर इसके ऊपर तो 2416 और 2420 है। ये बात जहन में रखिएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता गोल्ड मार्केट के अंदर कि आज यहाँ पे नहीं जा सकती, गोल्ड मार्केट कहीं भी जा सकती है। इसलिए आपने इसको तवज्जो के साथ जो है ना वो ट्रेड करनी होती है जोन टू जोन। अगर मार्केट दोबारा से पुल बैक करती है और कहाँ से इसकी बेहतरीन बाइंग बन सकती है, मेरी नज़र में पहली सपोर्ट है 2339 जो कि ब्रेकआउट है। ये एक बेहतरीन, कल हमने इसी जगह से बाइंग दी थी 42 और 38 के एरिया से हमने कल बाइंग दी, जो कि एक जबरदस्त किस्म की बाइंग चली है और फिर हमने सेलिंग भी करवाई। दोनों डायरेक्शन में हमारी जो है ना गोल्ड की सिग्नल कल हिट हुए। इसके अलावा अगर इसके डाउन साइड की तरफ मार्केट जाती है तो सपोर्ट है 2318 का एरिया, जहां से अगेन आपको एक जबरदस्त किस्म का बाइंग मिल सकती है। और अगर इससे की बात करें एट द एंड स्ट्रॉन्ग बाइंग की, तो 2301 और 22987 का एरिया होगा। तो ये है आज के H4 के इंपॉर्टेंट लेवल जहां से आपको बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप पहले की तरह पसंद करोगे। और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।